मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, सेकेंड ईयर, चैप्टर 10। टॉपिक रैयतवाड़ी पद्धति, रैयतवाड़ी सिस्टम। यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक शुरू के प्रयोग के बाद कैप्टन मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया था। रैयतवाड़ी का सिस्टम संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया था। इसके तहत कंपनी के तथा रैयत, जो किसान होते थे, जो रैयत थे, उसके बीच सीधी समझौता हुआ कि किस तरह से हमको राजस्व का निर्धारित करना पड़ेगा, किस तरह से हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो राजस्व का निर्धारित तय लगान के वसूली किसी जमींदार या बीच की भूमिका नहीं थी, किसी जमींदार की उसमें भूमिका नहीं थी। किसानों के बीच में ही बात ही था कि इतना लगान उसको देना पड़ेगा। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने पंजीकृत किसानों की भूमि को स्वामी माना गया। वह राजस्व के सीधे कंपनी को देखता था, वो राजस्व सीधे कंपनी को, टैक्स सीधे कंपनी को दिया करता था। और उसने अपनी भूमि के अधिकार वंचित नहीं किया था। अगर उसकी भूमि को जो है अधिकार को वंचित नहीं किया गया था। जो टैक्स देते थे, जो किसान टैक्स देते थे, उसको उस भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता था। लेकिन कर न देने की स्थिति पर उसकी भूमि को नीलाम कर दी जाती थी, उसकी भूमि को वापस ली जाती थी। इस भूमि को दे और जो है उसका आधा राजस्व रूप में जमा करना पड़ता था। जो उसका उपज होता था, उसका उपज में आधा राजस्व को देना पड़ता था। खेती जो करने के बाद उसकी जो उपज पैदावार जो होती थी, उसका जो है आधा राजस्व वो देना पड़ता था। बंदोबस्त के अवधि के प्राप्त होने पर लगान की निर्धारित खत्म कर दी जाती थी। अगर उपज होने के बाद, खेती के काम खत्म हो जाने के बाद फिर दोबारा खेती के लिए जब जाना पड़ता है, तो बंदोबस्त के बाद जो है उसकी अवधि समाप्त होने पर उसके दोबारा लगान निर्धारण कर दिया जाता था। उदाहरण स्वरूप 1 एकड़ में 2600 मन धान पैदावार होता था और उस मुनरो ने पैदावार के 1/3 या 2/5 सरकार को देना पड़ता था। किसान की जो उपज होता था, 1 एकड़ में 2600 मन पैदावार होता था और सरकार को जो है 1/3 या 2/5 सरकार के राजकोष में डालना पड़ता था। उसका मूल्य निर्धारित करना पड़ता था कि ये 1 मन का कितना मूल्य है, उसी हिसाब से उसको रकम दी जाती थी। परंतु व्यवहारिक रूप से देखने से, चूंकि राजस्व का आकलन के आधार पर अनुमान था कि उपज के कम होने पर बढ़ी हुई राजस्व की मांग के कारण कभी कभी किसानों को मुश्किल हो जाता था। कभी कभी लगान जो है, कभी कभी पैदावार कम होता था, तो उस वक्त जो है मान लिया कि कम हुआ, तो उस वक्त लगान जो है 1/3 देना पड़ता था, तो उसके पास जो कुछ नहीं बचता था। तो उस हालत में किसानों को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत मुश्किल में वो पड़ जाते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्ष तक चली। ये व्यवस्था 30 वर्ष तक चली। इन वर्षों में 1820 के बाद व्यवस्था उन क्षेत्र में लागू की गई थी जहाँ कई सर्वे नहीं हुआ था। रैयत के इच्छा अनुसार खेत न देकर कंपनी के पदाधिकारी उन्हें खेत के काम करवाने लगते थे। अगर खेत नहीं देते थे तो कंपनी के अधिकारी उसे खेत पर काम करवाने लगे। अब भूमि का कर बढ़ा दिया गया, जिसके कृषक वर्ग भूमि के साहूकार के पास गिरवी रख देते थे, जिसकी वजह क्या होता था कि साहूकार के पास जो है किसान अपना खेत रखते थे और जो है वो फिर वो उसी कंपनी के खेतों के में जा कर के काम किया करते थे। इस तरह से उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। कृषक वर्ग के कर नहीं देने पाते थे और उसे भूमि छीन ली जाती थी और इस तरह जो है उसके तरह तरह के अत्याचार, वहाँ की रैयत पर अत्याचार, कंपनी के अधिकारी अत्याचार करते थे और जो है इन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। मद्रास यातना आयोग ने 1854 ईस्वी में इन अत्याचारों के विवरण दिया है और इसके बारे में बताया है कि किस तरह से इसके पर अत्याचार हो रहा था। इस तरह से हम यहाँ पर चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।